एसआईआर कार्य में लगे बूथ लेवल ऑफिसर सोमवार को विवेकानंद पार्क में धरने पर बैठ गए। धरनांतर बीएलओ कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों पर जबरन कार्य कराने और बार बार मतदाताओं के घर भेजने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीएलओ का कहना है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर दर्ज मतदाताओं का सत्यापन वे पहले ही 2 बार कर चुके हैं और पूरा रिकॉर्ड बीएलओ ऐप पर अपलोड किया जा चुका है। इसके बावजूद दोबारा वही कार्य कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें बार बार मतदाताओं के घर जाना पड़ रहा है। इस कारण कई क्षेत्रों में मतदाता नाराज हो रहे हैं और बीएलओ कर्मचारियों को अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ रहा है। धरनांतर कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि एसआईआर अभियान के दौरान वरिष्ठ कार्यालय के ऑपरेटरों ने बीएलओ की आईडी और पासवर्ड लेकर गलत फीडिंग कर दी, जिसकी जिम्मेदारी अब बीएलओ पर डाली जा रही है। ब्यूरो ने बताया कि बार बार दस्तावेज मांगने और हस्ताक्षर करने से मतदाता उग्र हो जाते हैं और नाम काटने तक की धमकी देने लगते हैं। वहीं बीएलओ का मासिक मानदेय और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कोई प्रोत्साहन राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। बीएलओ ने मांग की है कि बिना फील्ड वेरिफिकेशन के किसी भी ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन न किया जाए और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से जुड़े नोटिस शामिल कर कार्य तहसील स्तर के कर्मचारियों से कराया जाए। धरनांतर कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो वे माननीय उच्च न्यायालय तक का रुख करेंगे। ये आज रीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो बीएलओ कार्यरत है उनके द्वारा एक 7 बिंदुओं का ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय के नाम पर। उसमें जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं काम करने को लेकर के और जो फील्ड के इशू हैं उनको लेकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और उसी के निराकरण का निवेदन भी किया गया है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम से कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई थी, अभी आप लोगों ने किया था और प्रकाशन भी करवाया था। अभी बोला जा रहा है कि आप लोगों ने गलत एसआईआर की है, फिर उसमें करिए और जो नाम गलत उनको काटना है। नहीं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का और दावा आपत्ति का समय भी चल रहा है। कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हैं लगभग हमारे यहाँ, उनको लेकर के भी काम चल रहा है। जो लोग जिस पर डिस्क्रिपेंसी मिल रही है उनको द्वारा नोटिस उनको बुलाया जा रहा है। जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसी आधार पर उनका निराकरण किया जा रहा है लगातार। पांडे है और मैं पोलिंग 185 की बीएलओ हूँ और मेरी ये शिकायत है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बीएलओ ऐप में लॉजिकल वाला किया गया है वो टोटल त्रुटिपूर्ण है सर, क्योंकि हम लोगों ने जो जानकारी हमारे मतदाता ने फॉर्म में भर के दी है वो जानकारी उसकी एसआईआर में टैली नहीं हो रही है। अब बताइए वहाँ पे मैं मतदाता से क्या कहने जाऊँगी कि आप किसका दे दो, जो वो आपकी फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। मैं वहाँ पे किसका प्रमाण मैं पेश करूँगी? मैं सबसे बड़ी इसी तनाव में हूँ सर कि मैं अपने मतदाता को कैसे फेस करूं। ऊपर से वो मतदाता चाहे वो सामान्य हो, गरीब हो या फिर पैसे वाला हो, लेकिन अगर हमने सही काम किया है फील्ड में घूम घूम के सर, तो हम यही अपेक्षा रखते हैं अपने अधिकारियों से कि वो हमारे साथ भी सही। अगर त्रुटि आपके कहीं भी सिस्टम में है तो पहले आप उस त्रुटि को हटाइए ना, फिर आप हमें बताइए। हमारा फॉर्म और हमारा जो एसआईआर हुआ है सर वो दोनों टैली होना चाहिए, तब तो हम आगे काम कर पाएंगे। अगर दोनों टैली नहीं होंगे सर तो इस बारे में हम कोई बात ही नहीं कर पाएंगे सर। क्या करेंगे सर, हम क्या लेने जाएंगे? मेरे में अभिषेक रोशन मिंज जी हैं, उनका एसआईआर हुआ है मुस्लिम किस, मैं उनसे क्या प्रमाण लेने जाऊंगी बताइए? किसके पास मैं जाऊं? ये गलत है, पूर्णतः गलत। या तो आप सिस्टम को बोल रहे हो या फिर बीएलओ को बोल रहे हो। दोनों में तो बीएलओ ही मारा जा रहा है, क्योंकि ओटीपी तो हमारे फ़ोन से लिया गया है ना, तो उसमें तो हम ही जवाबदार हो रहे हैं।